हेलो व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका मेरी इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं एक ऐसे पिता के बारे में बात करने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी बेटी के घर को टूटने से बचाया। जिस पिता की बात कर रही हूँ वो पिताजी वैद्य का काम करते थे। वे बहुत बड़े वैद्य थे। उनके घर में उनकी पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू और एक पुत्री थी। पुत्री घर में छोटी होने के कारण सबकी लाडली थी। घर में काम करने के लिए नौकर चाकर थे। कोई भी काम या चीज़ की उसे ज़रूरत होती, नौकर तुरंत उसे कहते ही कर देते थे। वह लड़की खुद से कुछ नहीं करती थी। चाय पीनी होती तो अपनी भाभी को कह देती, खाने के लिए भी अपनी भाभी को बोल देती। भाभी भी अपनी लाडली नंद के सारे नखरे उठा लेती थी। उसको आदेश देने के सिवाय कुछ आता ही नहीं था। धीरे धीरे आदेश देना उसकी आदत बन गया। अब वह थोड़ी बड़ी हो गई। लड़की की माँ ने अपने पति से कहा, देखो लड़की बड़ी हो रही है और आदेश के सिवाय इसको कुछ आता ही नहीं है। पिता कह देते, अरे अभी छोटी है, जी लेने दो इसे अपनी ज़िंदगी। बाद में जब शादी करके ससुराल जाएगी तो इसे काम ही तो करने हैं। पत्नी ने पति से कहा, ऐसा नहीं होता, काम तो पहले सीखने पड़ते हैं। पिता को अपनी बेटी बहुत प्यारी लगती थी। हर पिता को अपनी बेटी प्यारी लगती है। उस बेटी के पिता हंसकर कह देते, आगे की आगे देखेंगे। कुछ वर्ष और बीत गए। अब लड़की शादी के लायक हो गई, लेकिन घर का कामकाज नहीं सीखा। तो माँ को चिंता होने लगी कि ससुराल में कैसे इसकी पार पड़ेगी। और माँ ने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया, समझाया कि बेटी अपनी भाभी के साथ रसोई में रहा करो और देखा करो कि वो कैसे चाय बनाती हैं, कैसे सब्जी बनाती हैं, कैसे आटा गूंथती हैं, कैसे रोटियां बेलती और सेकती हैं। भाभी के साथ कुछ काम किया करो ताकि तुम भी शादी से पहले काम सीख जाओ। वह लड़की काम तो सीख गई, लेकिन आदेश देना नहीं भूली। आदेश देना तो जैसे उसकी आदत में ही शामिल हो गया। वह खाना तो बना लेती, लेकिन खुद से डाल कर नहीं खाती थी और अपनी भाभी को आदेश देती, भाभी मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना लाओ। घर में छोटी होने के कारण उसको कोई रोका टोकी नहीं करता था। वह सुबह लेट तक सोई रहती थी, रात को देर तक जागती रहती थी। यह आदत भी उसकी अच्छी नहीं थी। अब लड़की शादी लायक हो गई। पिताजी अब उसके लिए रिश्ता देख रहे थे। उस लड़की के पिता की सोच थी कि मेरी लड़की को अमीर घर चाहे ना मिले, लेकिन उस घर के सदस्य संस्कारित हों। पिता के बहुत प्रयासों से एक घर मिला जिसमें 3 ही सदस्य थे, एक लड़का और उसके माता पिता। लड़का नौकरी करता था और पिता दुकान चलाते थे। मध्यम वर्गीय परिवार था। लड़के की माँ स्वयं ही घर का सारा काम करती थी। उनके घर में नौकर चाकर भी नहीं थे। लड़की के पिता ने सोचा कि घर में नौकर चाकर भले ही नहीं है, लेकिन इन लोगों का व्यवहार कितना अच्छा है, बात करने का सलीका कितना अच्छा है, मेहमान का सत्कार तो ये देवता की तरह करते हैं। मैं यहीं अपनी बेटी का रिश्ता करूँगा। और उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में कर दिया। बड़ी धूमधाम से लड़की की शादी की। लड़की अपने ससुराल गई। अब नई नई बहू थी, वहाँ पर उसे कोई कुछ नहीं कहता था। अगर वह कोई काम भी नहीं करती थी तो भी उसे सासू माँ कुछ नहीं कहती थी। उसकी तो वही आदतें थी, रात को देर तक जगना, सुबह लेट उठना, अपने आप से कुछ नहीं लेती थी। अगर सासू माँ चाय बना कर दे दे तो पी लेती थी।
वरना बैठी रहती थी। सासू माँ खाना बना कर दे दे तो खा लेती थी, वरना बैठी रहती थी। हफ्ता 10 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। सासू माँ भी सोच रही थी, बच्ची है, अलग जगह पर आई है, शायद इसका मन नहीं लग रहा, क्योंकि ननंद भी नहीं है जिससे यह बात कर ले। रोहित भी इसके उठने से पहले ही ड्यूटी पर चला जाता है। जब तक यह उठती है तब तक तो मैं रोहित और उसके पिताजी को नाश्ता करवा कर काम पर भेज देती हूँ। शायद मुझसे ये शर्माती है और कुछ कह नहीं पाती। सासू माँ ने सोचा कि मैं ही बहू के पास जाकर बात करती हूँ और उसे घर की सारी व्यवस्था के बारे में बताती हूँ। सासू माँ ने कहा, बेटी, तुम घर की लक्ष्मी हो और घर की लक्ष्मी परिवार के सभी सदस्यों के उठने से पहले उठती है, फिर स्नान ध्यान करके घर के सदस्यों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करती है। दोपहर में खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, रात को फिर से भोजन बनाना अब आपकी ही जिम्मेदारी है। यह सब बातें समझाकर सिर पर हाथ फेर कर सासू माँ फिर से काम में लग गई। बहू मन ही मन बड़ा बड़बड़ा रही है। बड़ी आई मुझे काम समझाने वाली, काम तो आपको ही करना पड़ेगा। अगले दिन बहू फिर लेट उठी। सासू माँ के समझाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। जब उठी तो वह चुपचाप नहीं उठी, उठते ही बोली, सासू माँ, मेरे लिए चाय लेकर आओ। सासू माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और चाय बनाकर उसे दे आई। फिर थोड़ी देर बाद आदेश आया, सासू माँ, यह कप कौन लेकर जाएगा? सासू माँ कप भी उठा कर ले गई। फिर खाने के लिए आदेश आया, फिर थाली उठाने के लिए आदेश आया, क्योंकि उसे तो आदेश देने की ही आदत थी। 5 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। अब सासू माँ ने कहा, बहू, आज तक तो मैंने तुम्हें प्यार से समझाया, तुम्हारे आदेश की भी पालना की, लेकिन अब सिर से पानी उतर गया। आज मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि कल से सारा काम तुम्हें ही करना है। ऐसा कहते ही लड़की ने पिता को फोन लगाया और कहा, पिताजी, मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रह सकती, आज ही मुझे यहाँ से ले जाइए, वरना मैं मर जाऊंगी। पिताजी ने कहा, आज शादी को 1 महीना हो गया, तूने एक बार भी फोन नहीं किया। मैं तो यही सोचकर खुश था कि तू अपने घर में बहुत खुश है, तभी तो मेरे को भूल गई, और आज अचानक तू मरने की बात कर रही है। बेटी बोली, पिताजी क्या बताऊं, मेरी सास बहुत खतरनाक है, जैसी वो दिखती है वैसी नहीं है, आप मुझे आज ही के आज ले जाइए। पिताजी ने बेटी के ससुर को फ़ोन लगाया और कहा, समधी जी, शादी को 1 महीना हो गया, अगर आपकी इजाज़त हो तो बेटी को लेने आ जाऊं। ससुर ने कहा, देखो जी, मेरी तरफ से तो इजाज़त है, लेकिन आप अपनी समधन जी से पूछ लो। उस लड़की के पिता ने अपनी समधन जी से बात की और कहा, अगर आप इजाज़त दें तो बेटी को लेने आ जाऊं, क्योंकि शादी को 1 महीना हो गया। समधन बोली, समधी जी, मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, आप सहर्ष ले जाइए। पिताजी आ गए अपनी बेटी को लेने के लिए। थोड़ी देर बाद जब वो जाने लगे तो पिताजी ने अपनी समधन जी से पूछा कि अगर आपको घर के काम में कोई दिक्कत आए तो मैं इसे जल्दी छोड़ जाऊंगा। तो उसकी सासू माँ बोली, देखो जी, पहले तो मैं 2 जनों को संभालती थी,
और शादी के बाद से लेकर आज तक मैंने 3 जनों को संभाला है। जब आप अपनी बेटी को ले जाओगे तो मुझे तो 3 की बजाय 2 को ही संभालना पड़ेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब तक आप अपनी बेटी को रखना चाहो तब तक आप रखो, और जब आपका मन करे तब भेज देना। ये घर उसी का है। अब पिताजी सारी बातें समझ गए। पिताजी को समझ आ गई कि इसने यहाँ कोई काम नहीं किया, जरूर इसने आदेश दिया होगा। ये तो संस्कारी हैं, इतना सहकर भी कह रहे हैं कि जब आपका मन करे छोड़ जाना, यह उसी का घर है। पिता पुत्री दोनों घर आ गए। घर आते ही अपने पिता से बेटी कहने लगी, अब मैं वापस ससुराल नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी पर ससुराल नहीं जाऊंगी। माँ ने कहा, बेटी ऐसी क्या बात हो गई? बेटी कहने लगी, मेरी सास मुझ पर बहुत हुक्म चलाती है, मुझे उपदेश देती है। माँ बोली, क्या उपदेश देती है? वह कहती है, सुबह सबसे पहले उठा करो, फिर नाश्ता बनाया करो, फिर साफ सफाई किया करो, फिर खाना बनाया करो। मैं उनके उपदेश और आदेश नहीं सुन सकती। मैं अब तो उनको अपनी आंखों के सामने देखना भी पसंद नहीं करती। मुझे अब उनसे नफरत हो गई है। और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी आप तो बहुत बड़े वैद्य हो, कोई ऐसी दवा बना दो कि मैं अपनी सास को चाय में मिलाकर दे दूं और मेरी सास मर जाए। पिताजी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया तो तू भी जेल जाएगी और मैं भी जेल जाऊंगा। तो बेटी बोली, पिताजी कैसे न कैसे करके सास को तो मारनी ही है, यह मरेगी तो ही मैं ससुराल जाऊंगी। पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। थोड़ी देर बाद पिताजी ने कहा, 15-20 किलोमीटर दूरी पर एक बहुत बड़े महाराज रहते हैं, मैं उनसे मिलकर आता हूँ, शायद वे मुझे कुछ तरीका बता दें। लड़की कहने लगी, जल्दी जाओ पिताजी। पिताजी अपने दोस्त के यहाँ चले गए। लड़की सोचती है, पिताजी को महाराज जरूर कोई तरीका बता देंगे। पिताजी तो महाराज का नाम लेकर अपने दोस्तों के यहाँ 2 घंटे बिताकर वापस आ गए। लड़की दौड़ी दौड़ी पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी महाराज जी ने कोई उपाय बताया? पिताजी बोले, हाँ, उन्होंने एक मंत्र दिया है और उस मंत्र को 3 महीने बोलना है और फिर तुम्हारी सास धीरे धीरे कमजोर होते होते मर जाएगी। पिताजी ने झूठे मूठे मंत्र बोला। लड़की बोली, यह मंत्र तो मुझसे नहीं बोला जाएगा। पिताजी बोले, कोई बात नहीं, मंत्र तो मैं बोल लूँगा। लड़की खुश हो गई। पिताजी बोले, देख तुझे भी एक काम करना होगा। लड़की बोली, क्या? पिताजी बोले, तुझे भी एक लाइन बोलनी है और वह लाइन ससुराल में रहकर ही बोलनी है। लड़की बोली, कैसे बोलनी है? पिताजी ने कहा, सासू माँ के जब पैर दबाए, घर के सारे काम करे, सास कभी कुछ भी बोले तो भी तुम्हें चुप रहना है, कुछ भी नहीं बोलना है, सारे काम तुझे करने हैं और वो एक लाइन जो मैं बताऊंगा वो तुझे बोलनी है। लड़की बोली, इतना सारा तो मुझसे नहीं होगा। पिताजी बोले, 3 महीने की तो बात है, फिर तो तेरी सास मर ही जाएगी, थोड़ा सा कष्ट उठा ले। अब लड़की को लगा कि चलो 3 महीने की मेरी मेहनत है, इतनी मेहनत तो सास को मारने के लिए कर ही लूँगी। बेटी बोली, चलो ठीक है पिताजी, अब वो लाइन बताओ जो मुझे बोलनी है। पिताजी बोले, जब भी तू अपनी सास के पास चाय नाश्ता या फिर खाना देने जाए, रात को पैर दबाने जाए, तो तुझे बोलना है, इस तरह से बोलना है,
मेरे ससुर जी अच्छे, मेरे पति परमेश्वर अच्छे, मेरी सास अच्छी, मैं ही खोटी। पिता ने कहा, मेरी सारी बात याद रखना, भूल मत जाना। लड़की बोली, सास मर तो जाएगी ना पिताजी? पिताजी बोले, हाँ बिल्कुल पक्का मर जाएगी। अब लड़की वापस ससुराल आ जाती है। सुबह से लेकर शाम तक सारा घर का काम करती है। सास कभी कुछ कहती है तो भी कुछ नहीं बोलती। सास के पास आते ही उसी लाइन को दोहरा देती है, मेरे ससुर जी अच्छे, मेरे पति परमेश्वर अच्छे, मेरी सास अच्छी, मैं ही खोटी। सास को अपनी बहू पर बहुत दया आती है और सोचती है, यह तो बहुत अच्छी है, इसको अपने किए पर कितना पश्चाताप है। लड़की का 2 महीने में स्वभाव बदल गया। कहते हैं, अगर कोई काम हम 21 दिन लगातार कर लें तो वह हमारी आदत बन जाता है। तो जब ये लड़की ने काम करना शुरू कर दिया घर का और अच्छा बोलना शुरू कर दिया तो उसका स्वभाव वैसा ही हो गया। अब उसकी आदत आदेश देने की खत्म हो गई और एक संस्कारी बहू बन गई। एक दिन सासू माँ ने कहा, बेटी तू कितनी अच्छी है, तू कितनी संस्कारी है, अब मुझे पता चला कि तू घर को संभाल सकती है। सासू माँ ने घर की चाबियाँ अपनी बहू को देते हुए कहा, बेटी अब इस घर को तुझे ही संभालना है, अब यह घर तेरी जिम्मेदारी है। लड़की अब बदल चुकी थी। लड़की की आत्मा से आवाज़ आई, अरे तू तो घोर पाप करने जा रही है, तू अपनी सास को मार कर पाप करने जा रही है। उसने तुरंत मोबाइल लगाया और अपने पिताजी से बात की और पिताजी से कहा, पिताजी आप मंत्र पढ़ना बंद कर दो। पिताजी बोले, क्यों? बोली, मेरी सास बहुत अच्छी है, वो इतनी अच्छी है कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके सारी चाबियां मुझे सौंप दी। तो पिताजी बोले, देख मैं तो मंत्र पढ़ना बंद कर दूंगा, लेकिन तूने अपने काम करने बंद कर दिए, छोड़ दिए, तो इन मंत्रों का न पढ़ने के बावजूद भी इन मंत्रों का प्रभाव चलता रहता है, इसलिए तुझे काम करने नहीं छोड़ने हैं। लड़की ने कहा, पिताजी मैं काम करने नहीं छोड़ूंगी, मैं घर के हर काम करूंगी, अपने घर के हर सदस्य को खुश रखूंगी। तो इस तरह से एक पिता ने बड़ी ही समझदारी से अपनी बेटी के घर को टूटने से बचा लिया। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, घंटी के बटन को दबा देना। आज का दिन आप सबके लिए मंगलमय हो। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। कल फिर आऊँगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।